क्या आप जानते हैं हमारे आसपास की ऐसी अनगिनत चीजें हैं जिनके बिना हमारी जिंदगी की कल्पना करना मुश्किल है, जैसे भोजन, कपड़े, ईंधन, प्लास्टिक और दवाइयाँ। लेकिन इन सभी में एक ऐसा तत्व है जो बेहद खास है, जिसका नाम है कार्बन। आखिर कार्बन में ऐसी क्या खासियत है कि यह लाखों अलग अलग यौगिक बना सकते हैं? कार्बन की चतुसंयोजकता क्या होती है? सह संयोजक बंधन कैसे बनते हैं? संतृप्त और असंतृप्त यौगिक में क्या अंतर है? कार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और एथेन, एथीन, एथाइल, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? इतना ही नहीं, इस चैप्टर में हम जानेंगे समजातीय श्रेणी, क्रियात्मक समूह, क्रियाशील मूलक, रासायनिक अभिक्रियाएं और साबुन एवं अपमार्जक के बारे में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक को बिल्कुल आसान भाषा में शुरुआत से अंत तक समझने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह चैप्टर जो है परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू से लेकर के अंत तक बने रहे लास्ट तक। यहाँ से शुरू होता है चैप्टर की एनसीईआरटी का पूरा हम लोग निचोड़ समझने वाले हैं। इस चैप्टर को कंप्लीट चैप्टर को जो है इसी एक वीडियो में समझने वाले हैं। तो ये चैप्टर 4 है जिसका नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक। केमिस्ट्री का है कार्बन एवं इसके यौगिक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कार्बन एवं इसके जो है यौगिक। सबसे पहले जान लेते हैं इसमें क्या सब सीखेंगे हम लोग आगे इस वीडियो में। जो है यह अध्याय कार्बन तथा एक तत्व यानी जो है कार्बन तत्व और इसके यौगिक के बारे में है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो बहुत से यौगिक बनाता है और हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अध्याय में कार्बन के गुणधर्म, इसके यौगिक के प्रकार, उनकी संरचना, रासायनिक अभिक्रिया और उपयोग के बारे में सरल भाषा में हम लोग पढ़ेंगे। यानी जो है कार्बन एवं इसके यौगिक के जो है सारा डिटेल से। तो शुरू से आपको बताते हैं, यदि आप शुरू से पढ़ते हैं और बीच में छोड़ देते हैं तो आपका हो सकता है कि वही क्वेश्चन छूट जाएगा जो आपके एग्जाम में इस बार आने वाले हैं। तो इसीलिए जो है आप लोग वीडियो पे शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, ताकि जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आए और आप भी जो है अच्छे तरीके से नोट्स बना पाए अपने कॉपी पर। जो है जैसे इसमें देख रहे हैं ऐसे ही आप लोग पूरा सेम टू सेम जो है नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कार्बन का परिचय। सबसे पहले कार्बन एक अधातु तत्व है और इसका रासायनिक संकेत जो होता है सी से सूचित किया जाता है और कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और यह आवर्त सारणी के 14वें समूह का तत्व है। कार्बन जो है यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में तथा यौगिक अवस्था में पाया जाता है। यानी मुक्त और यौगिक दोनों अवस्था में प्रकृति में पाए जाते हैं कार्बन जो है। और हीरा, ग्रेफाइट, कोयला इत्यादि ये सब जो है कार्बन के जो है प्राकृतिक रूप या अपरूप है। अपरूप भी बोलते हैं या प्राकृतिक रूप कहते हैं। यानी जो है कार्बन हो गया, कार्बन के जो है अपरूप हो जाएगा हीरा, ग्रेफाइट और कोयला। ये सारे के सारे जो है और फुलेरिन, ये सारे के सारे जो है कार्बन के अपरूप होते हैं। अब कार्बन के गुण समझ लेते हैं हम लोग। ऐसे ही आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कार्बन के गुण की बात करें तो कार्बन चतुसंयोजी है। जो है कार्बन जो है चतुसंयोजी है, अर्थात इसमें संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन अन्य तत्वों से सहसंयोजक बंधन बनाता है, यानी जो है सहसंयोजक बंध बनाता है कार्बन जो है। कार्बन अपने समान परमाणुओं से श्रृंखला बनाता है, इसे कैंटिनेशन कहते हैं। श्रृंखला जो बनाता है इसे कैंटिनेशन कहा जाता है। आगे है यानी कार्बन के गुण कि यह एकल यानी सिंगल, द्विबंध तथा त्रिबंध बना सकता है। कार्बन जो होता है ये एकल बंधन और द्विबंधन और त्रिबंधन बना सकता है। कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है और कार्बन के यौगिक सामान्यतः अस्थायी भी होते हैं। कार्बन के यौगिक सामान्यतः अस्थायी होता है और इसकी संख्या बहुत अधिक मात्रा में होता है। अब सहसंयोजक बंध क्या होता है या सहसंयोजक बंधन क्या होता है, तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं, वे बंध जिनमें 2 परमाणु इलेक्ट्रॉनों के एक या एक से अधिक युग्म को साझा करके बनाता है, उसे ही सहसंयोजक बंधन कहते हैं या सहसंयोजक बंधन कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन साझाकरण कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का साझा कैसे किया जाता है वो समझते हैं। जब 2 परमाणु अपने अपने बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करते हैं तो उनके बीच सहसंयोजक बंधन बनता है, इसे ही इलेक्ट्रॉन साझाकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे दिया गया है कार्बन और हाइड्रोजन का परमाणु यहाँ पे जैसे दिया गया है, और CH4 का C जो है ये C एक तो हो गया, और इधर H हो गया, H इधर हो गया, ये 4 प्रकार से हैं, यानी CH4 हो गया, C1 हुआ है और H4 का है। सेम चीज़ यहाँ पर है, देख सकते हैं। ऐसे ही अभिक्रिया करते करते जो है ये बंधन जब बनता है इस तरीके से, इसके बाद इस तरीके से बन जाता है, और ये 4 प्रकार से जिसका नाम है मीथेन और CH4 का निर्माण हो जाता है, यानी मीथेन का। कार्बन के इलेक्ट्रॉन होते हैं रेड कलर का, देख सकते हैं, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये ब्लू कलर का, जो यहाँ पे 2 कलर का जो है लाल कलर का जो यहाँ पर था, जिसमें 2 है, देख सकते हैं, एक लाल कलर एक ब्लू कलर। लाल कलर का जो होता है ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ब्लू कलर का जो है, इस प्रकार से। आगे बात करें तो आगे देख सकते हैं बहुबंध श्रृंखलन या संतृप्त एवं असंतृप्त यौगिक क्या होता है। इसके बाद बात करें तो लिख सकते हैं बहुबंध में कि कार्बन परमाणु आपस में एक से अधिक सहसंयोजक बंध बनाकर बहुबंध बनाते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे बंध का प्रकार है, संरचना है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, और उदाहरण दिया गया है। जैसे पहला एकल बंध यानी C का बंधन होता है, एक जोड़ा होता है जैसे CH3-CH4, यानी ये एथेन का है सूत्र, और इस तरीके से ये बंधन बना पाते हैं। दूसरा है द्विबंध में डबल बॉन्ड रहता है, जिसको द्विबंध या डबल बॉन्ड कहते हैं। डबल बॉन्ड ये देख सकते हैं, C एक रहेगा, डबल बॉन्ड का सीन रहेगा और C रहेगा, इस तरीके से बनता है, और इसमें 2 जोड़े पाए जाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड और CH2 जो है इस तरीके से रहता है, इसे जो है एथीन भी कहा जाता है। तीसरा है त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड, यानी C यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में, C ट्रिपल बॉन्ड C जो है 3 जोड़े होते हैं इसमें, HC और इसके बाद जो है CH होता है, जिसका जो क्या कहते हैं, इसका नाम जो होता है इसको एथाइन कहा जाता है। अब कार्बन की श्रृंखला समझ लेते हैं, श्रृंखला किस प्रकार से बनाता है। कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर लंबी श्रृंखला या सीधी श्रृंखला, साकित श्रृंखला तथा वलय चक्र बनाते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं, और यह गुण कार्बन को अन्य तत्व से अलग बनाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं सीधा श्रृंखला में CH3-CH2-CH2-CH3 इस तरीके से रहता है। इसी को साकित श्रृंखला में इस तरीके से लिखा जाता है, CH3-CH, और नीचे भी CH3, और दोनों साइड जो है CH3 इस तरीके से रहता है। इसको साकित श्रृंखला कहा जाता है। एक होता है वलयाकार श्रृंखला, इसी को वलयाकार श्रृंखला में इस प्रकार से लिखा जाता है, देख सकते हैं CH2-CH2 और CH2-CH2 का जो है अंतर हर जगह है, यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से श्रृंखला बनाते हैं। अब संतृप्त एवं असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं, इसको भी जानना जरूरी होता है। हम लोग लिख सकते हैं संतृप्त यौगिक में कि जिन यौगिक में कार्बन के बीच केवल एक यानी जो एकल बंध होते हैं उन्हें संतृप्त यौगिक कहते हैं, और ये अधिकतम हाइड्रोजन ग्रहण करते हैं, यानी एक ही जो कार्बन के बीच एकल बंध होते हैं वो अधिकतम हाइड्रोजन ग्रहण करते हैं ये। दूसरा है असंतृप्त यौगिक, जिन यौगिकों में कार्बन के बीच एक या अधिक द्वि या त्रिबंध होते हैं उन्हें असंतृप्त यौगिक कहते हैं, और ये जो है कम हाइड्रोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कार्बन यौगिक को 2 भागों में बांटा गया, देख सकते हैं, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। अब संतृप्त यौगिक एल्केन कहलाता है, जिसका सूत्र होता है CnH2n+2, और एल्केन असंतृप्त विलयन के 2 भाग हैं, असंतृप्त यौगिक के 2 भाग, एल्किन एल्काइन। एल्किन जो है इसका सूत्र होता है CnH2n, और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। ये इस प्रकार से जो इसका सूत्र भी दिया गया है। याद रख सकते हैं कार्बन के ये गुण बहुत सारे यौगिक के निर्माण का कारण है। आगे है यहाँ से कार्बन एवं उसके यौगिक में हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं।